हेलो स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आराम से पढ़िएगा। द इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO, इसको शॉर्ट में कई बुक्स में LMO लिखा होता है, नेगोशिएटेड अंडर व्हाट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज, यानी कि जो MLO का हैंडलिंग है वो इनमें से वो कौन सा आपका ट्रीटी है या प्रोटोकॉल है या स्कीम है या कमेटी है जिसके तहत ये हम लोग जो काम है वो करते हैं। पहला ऑप्शन कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, दूसरा आपका ऑप्शन है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम है, या आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी है, और या जैसे कि लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि कार्टेजिना बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल। इसके बारे में कुछ अगर शॉर्ट नोट्स देखें, द फुल नेम ऑफ द ट्रीटी इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्न द मूवमेंट ऑफ एलेमनो, यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे जी की जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई या हाइब्रिड हो गया, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका से यूरोप जा रहा है किसी कंट्री में, या इंडिया से फिनलैंड, ऐसे करके। द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2000 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका LMO है वो कब आपका अडॉप्ट हुआ था। 2000 में अडॉप्ट हुआ था, और केम इनटू फोर्स कब हुआ, 2003 में आपका हुआ। The protocol was adopted in Montreal in 2000, but it is named after Cartagena, the original city in Colombia. ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है उसी सिटी के बेस पे पड़ गया। The Cartagena protocol also set up a biosafety clearing house to enable information exchange on LMO between the countries. चलो क्वेश्चन नंबर 2 को करो। एक तरफ लिस्ट दे रखी है, एक तरफ लिस्ट 2 है, यानी कि ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं या स्कीम्स हैं। आपको बताना है कौन सी स्कीम कब आपकी शुरू हुई। चलो बच्चों, आंसर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कि ए का 3, प्रोजेक्ट टाइगर, जो है वो हमने 1973 में शुरू किया, जब प्रोजेक्ट टाइगर्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिक तरीके से बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। उसके बाद आपका बी का 2 है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो है 1992 में किया, और आप देख ही रहे हैं इस समय बहुत सारे हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रखे हैं इंडिया में। उसके बाद आपका क्योटो या काइटो या क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका 16 फेब 2005 में आपका जो है वो अडॉप्ट किया गया या शुरू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। और इंटरनेशनल ओजोन डे जो है वो हर साल जो है हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन आपको लेयर पता है कि ओजोन लेयर जो है वो सन से जो UV रेज आती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं, उससे हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और ओजोन लेयर अगर पूछा जाए, या ओजोन जो आपकी लेयर है वो किस आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर में है, तो आपने टिक करके आना है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या मिलती है बच्चों, आपकी ओजोन लेयर मिलती है जो हमें UV रेस से बचाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को अटेंड करोगे आप लोग। द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ एनवायरमेंट pollutants आर, आउट ऑफ दिस फोर सबसे ज्यादा हार्मफुल एनवायरमेंट pollutants क्या है।
चलो इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। तो आंसर जो है इसका है आपका सी, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, जो कि डिग्रेड ना हो पाए बायोलॉजिकल तरीके से, तो क्या होगा, हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में ये रहेंगे। कुछ इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम लोग बच्चों, दीज आर द वेस्ट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, दीज आर द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिसॉल्व और डिकम्पोज बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज अ पोल्यूशन सोर्स। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं लगातार हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपका एयर हो, बहुत लंबे समय तक रहते हैं और लगातार जो पोल्यूशन है वो फैलाते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर टॉक्सिक केमिकल्स। पहला तो ये हो गया। तो बहुत सारी जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज है या माइक्रो स्मॉल भी इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, वहां से भी ये टॉक्सिक केमिकल जो है वो निकलते रहते हैं। सेकंड आपका, जैसे आप देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो आपके, पेस्टिसाइड्स जो कि हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स, आज हमारे प्लास्टिक्स हमारी लाइफ में हर फॉर्म में आपको मिलते हैं। अब प्रॉब्लम्स की बात करें, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स डिक्लाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। With continuous application, the pH value of soil turns into unsuitable for vegetation. तो बार बार गवर्नमेंट जो हमारी है वो कह रही है कि जो ये पेस्टिसाइड्स है इनका कम से कम यूज किया जाए, वरना लगातार जो अनफर्टिलिटी है या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। The pesticides also get accumulated progressively at each trophic level and thus exhibit a harmful effect on organism। क्योंकि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, या आप कह सकते हो कि जो आपके नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट है, खास तौर पे जो फूड चेन होती है, ठीक है, याद रखना फूड चेन, उसको कहीं ना कहीं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोई बीच में कंपोनेंट्स इस नॉन बायोडिग्रेडेबल के कारण मर जाता है और पूरी फूड चेन कोलैप्स कर जाती है, और इससे एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है। द वेस्ट लाइक प्लास्टिक बर्निंग डिस्चार्जिंग टॉक्सिक कंपोनेंट्स इनटू द सराउंडिंग रिजल्टिंग इन एयर पोल्यूशन। जैसे कि देखा है कई लोग पॉलीथीन को जलाते हैं, तो पॉलीथीन का जो धुआं होता है दैट इज कार्सिनोजन, यानी कि कैंसर पैदा करता है, एंड विल क्रिएट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी। The non-biodegradable waste are primary reason for land, air, soil and water pollution. Now, next question देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन, photochemical smog always contain, इनमें से क्या होता है उसमें, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं। तो बच्चों फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो वो क्या होते हैं आपके, ऑलवेज कंटेन ओजोन या O3। बात करें फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑल्सो नोन एज समर स्मॉग, इज अ टाइप ऑफ स्मॉग दैट इज प्रोड्यूस व्हेन, कब बनते हैं ये फोटोकेमिकल स्मॉग या समर स्मॉग, व्हेन यूवी लाइट ऑरिजिनेट फ्रॉम द सन इंटरैक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजन है। दिस टाइप ऑफ स्मॉग यूजली मैनिफेस्ट एज अ ब्राउन हैजी, मतलब एटमॉस्फियर में आपको ऐसा क्या दिखेगा, ब्राउनिश हैजी दिखेगी। इसका मीन्स क्या है कि फोटोकेमिकल स्मॉग्स आपके बन रहे हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन हाईली पॉल्यूटेड सिटीज, या आप कह सकते हो जो आपकी मेट्रो सिटीज है, लाइक दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, दैट आर प्लेस्ड in relatively warm climates. Furthermore, photochemical smog is most prominently visible during the morning and afternoon. Now, fifth question को अटेंड करोगे, fly ash is environmental pollutant produced by,
तो फ्लाई ऐश जो है कहाँ से निकलती है? दैट इज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे आप कोयले को बर्न करते हैं। उससे कोयले से क्या पैदा होती है? आपकी हीट होती है, और इस हीट से आप जो वाटर है उसको बॉईल करते हैं, और वाटर से क्या निकलती है? आपकी स्टीम निकलती है। और स्टीम से जो है वो हम दी जो टरबाइन्स हैं, ठीक है, उनको रन करते हैं और बिजली पैदा होती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश आर बिलीव टू, ये आपके सारे के सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, एंड इट विल क्रिएट अ वेरियस टाइप ऑफ व्हाट, लंग्स डिजीज। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखोगे, मोस्ट हेजार्डियस मेटल पॉल्यूशन। वर्ड पे ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? मेटल पॉल्यूशन पूछ रहा है ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल से जो निकलती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है, मैं आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर आपने टिक किया होगा अगर लेड, तो बिल्कुल सही होगा, मेटल पोल्यूशन है। और अगर हम लेड की कुछ बात करें, लेड इज अ हाईली टॉक्सिक मेटल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन, ठीक है। लेड पॉइजनिंग इज अ सीरियस एंड समटाइम फेटल कंडीशन, समटाइम क्या ज़्यादातर होती है। एंड इट रिकवर व्हेन लेड बिल्ड्स अप इन दी बॉडी, लगातार आपकी बॉडी में लेड क्या होता जा रहा है? इकट्ठा हो जा रहा है। लेड इज फाउंड इन लेड बेस्ड पेंट्स, जितने भी हमारे पेंट्स घरों में यूज करते हैं उसमें बहुत लेड होता है, including paints on wall of the old houses. Then it is also found in art supplies, contaminated dust, gasoline products. Lead poisoning usually occur over a period of month or year, and young children are most vulnerable of lead poison. Now, seventh question को देखोगे, acid rain occurs where atmosphere is heavily polluted with, इन चारों में से एटमॉस्फेयर में क्या होगा? चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड।